जो आनंद आप बाहर ढूँढ रहे हैं, वो आपके स्वयं के भीतर है। अपने आप को जानिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि आप स्वयं ऐसे व्यक्ति हो या इंसान हो जो स्वयं ही अपने आप को मजबूत बना सकते हो। अन्य आपको ना मजबूत बनाने वाला है और ना ही आपको आनंद देने वाला है। ज़्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं कि किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में या अन्य किसी में, वस्तु में हमें आनंद मिलेगा या खुशी मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता। हम कभी सोचते हैं पैसे में इतना आनंद है कि पैसा इतना कमा लो कि हमारा जीवन आनंद से भर जाए, तो उसमें भी आनंद नहीं है। सच्चा आनंद तो हमें हमारे भीतर ही मिलता है। आप उसे खोजिए तो सही। आप पाएंगे कि आप जिसको यहाँ वहाँ इधर उधर ढूंढ रहे थे, वो तो आपके अंदर ही निकला। जिस आनंद को आप बाहर खोज रहे थे और जब आपने अपने आप को जानना चाहा, अपने आप को जाना, तो वो आनंद आपके अंदर ही आपको मिला। तो बाहर तो आनंद है ही नहीं, किसी में भी नहीं, किसी स्थान में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं। वो आनंद आपको अपने भीतर मिलेगा। अब आप परेशान कब होते हैं? ये दुनिया बड़ी ही निर्दयी है, या जो बोलो इसको, अच्छी भी और बुरी दोनों ही तरह की है। इसलिए अच्छाई और बुराई दोनों ही बातें, दोनों ही सब इसमें आपको मिलता है। तो आप जब परेशान होते हैं, दूसरे की बातों को सोचकर, सामने वाला कहकर चला गया और उसकी बात को आप दिल में लगाकर बैठे रहते हैं। आप बिल्कुल दुखी रहते हैं कि सामने वाले ने आपको ऐसा क्यों बोला और आप तो ऐसे हैं भी नहीं। तो सामने वाला तो बोलकर निकल गया, उसने तो अपने आप को जाना नहीं, उसने अपने अंदर कभी आनंद खोजा नहीं। पर कम से कम आप तो जानिए स्वयं को, आप तो उस आनंद को खोजिए। पर आप क्या करते हैं? अपने मन को हल्का ना करके दूसरों की बातों से, उन बातों से अपने मन को भर लेते हैं और फिर अपना दिमाग और अपना मन दोनों अशांत कर लेते हैं। जिसको बोलना था उसने बोल दिया। अब आगे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसकी बातों को अपने अंदर आने देते हैं या नहीं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपने अभी कुछ समझा नहीं है, इस दुनिया को जाना नहीं है, या आप समझना नहीं चाहते, तो आप न जाने किस किस की बातें अपने दिल पर लेके बैठे रहेंगे। यदि आप स्वयं को जानना चाहते हैं, तो बस अपने बारे में सोचिए। आप कैसे जी रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान लगाइए। क्योंकि हम यहाँ किसी के लिए नहीं आए, हम स्वयं के लिए आए हैं, स्वयं को जानने के लिए। और जब हम स्वयं को जानते हैं, तभी हम उस परमात्मा को भी समझ पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं। तो दूसरा तो इंसान बोलता ही है, उसका काम ही है बोलना, चाहे वो अच्छा कहे चाहे वो बुरा कहे। आपको स्वयं ये देखना है कि आपको कौन सी किसी की भी बात अपने अंदर लेनी है और नहीं लेनी है। ये आपको स्वयं अपने ऊपर, अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी का भला भला करना चाहे। बहुत कम लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हाँ दुनिया का भला हो, वरना आप देख लीजिए संसार में आधे से ज़्यादा वही मिलेंगे छल कपटी। वो उससे बैर किए पड़ा है, वो उससे अपनी पूरी दुश्मनी निकाल रहा है, एक से एक बढ़कर। और यहाँ तक कि बाहर छोड़िए, आप अपने घर में देख लीजिए, रिश्ते नातों में भी कितना छल कपट है। मतलब पता नहीं, इंसान जिस सच को खोजने आया था उसको तो भूल गया है, और न जाने कितनी व्यर्थ की बातों में लगा हुआ है, न जाने उसे क्या चाहिए जीवन में। तो आप बिल्कुल निडर रहिए, बिल्कुल शांत रहिए और बस अपने आप में खोए रहिए। आप कैसे रह रहे हैं, आप अपने जीवन को कैसे चला रहे हैं, जीवन की छोटी छोटी बातें जो आपको आनंद देती हैं, उन बातों को आप देखिए। आप बच्चों के साथ हैं अपने, तो बच्चों के साथ पूरा एंजॉय कीजिए। आप पति के साथ हैं, पति के साथ पूरा एंजॉय कीजिए। पत्नी के साथ हैं, किसी के भी साथ आप जिस समय में हैं उस समय को भरपूर जिए। अन्य कोई बात आप सोचे ही ना, आप कुछ भी और कहीं आप ध्यान ही ना दें। तो यही है जीवन को जानना का मतलब। जब आप जीवन को समझेंगे ना, जानेंगे, तब आपको समझ आएगा कि किसी ने सही कहा है, जिसको बाहर खोज रहे थे वो स्वयं अंदर ही मिला। वो आनंद, वो अनुभव जिसको पा कर के बस हर पल आनंद हो जाता है। फिर चाहे आप जो मर्जी करो, आप जो मर्जी अपने जीवन में करते रहो, कभी वो आनंद कोई आपसे छीन नहीं सकता जो आपको प्राप्त होता है।
तो बस अपने इस आनंद में आप खोए रहिए। तो देखिए, एक दिन इस संसार से ऐसे ही मनुष्य चला जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। फिर भी वो पूरे दिन, पूरी रात न जाने किन बातों में उलझा रहता है। वो किन बातों को सोचता रहता है, जो कभी उसके साथ जाएँगी ही नहीं। और ये सबको पता है कि एक दिन हमें यहाँ से खाली हाथ जाना है। देखिए, जीवन यापन करने के लिए पैसा चाहिए, पर कितना? जिससे कि हमारा सुचारू रूप से हमारा खर्चा चलता रहे। ये जो हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब हमारा चलता रहे, इतना, है ना? तो जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता होती है, पर ये नहीं कि आप उस धन के चक्कर में अपना जीवन ही खराब कर लें। आगे आप अपने जीवन को जी ही ना पाएँ। तो समझिए इस जीवन को कि ये वास्तव में जीवन है क्या?